शांति। 23 जुलाई। पहले एक सुंदर धारणा की बात बाबा हमें याद दिला रहे हैं। बच्चे, तुम्हें केवल अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं, क्योंकि जो जैसा करेगा वो पाएगा। हमारे चिंतन से तो कोई बदलेगा नहीं। अपना चिंतन, इसका अर्थ है मुझे क्या लेना है बाबा से। भगवान आया है, सम्मुख बैठा है, संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा है। उससे कितनी प्रारब्ध मुझे बनानी है, मेरे अंदर क्या कमी है, आज उसका बहुत अच्छा चिंतन दे रहे बाबा। कर्मेंद्रियां तुम्हारी जरा भी चंचल ना हो, चेक करो। हम काम को जीतते हैं, कर्मेंद्रियों पर विजयी बने हैं, हम महावीर हैं। ये स्वचिंतन है। काम जीते जगत जीत। सारी दुनिया काम से हार खा रही है, हम इसको जीत रहे हैं, तो बहादुर हो गए ना। फिर बाबा की आज सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सारी मुरली में चली है, वो है बाबा तुम्हें स्मृति दिला रहे हैं। भिन्न भिन्न स्मृतियां दिलाई। तुम आत्माएं हो, तुम शांति धाम के वासी हो, तुम मेरे साथ परम धाम में रहते थे, वहां से तुम पार्ट बजाने आए हो, जैसे कमेंट्री कराते थे बाबा, और सबको उस स्थिति में स्थित कर देते थे। माहौल ही बहुत अलौकिक हो जाता था। तुम हीरो एक्टर हो। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम एक चोला छोड़ दूसरा लेते हो, पार्ट बजाते आते हो। अब तुम पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक गई है, तो बाप को पुकारती है, आओ हमें पावन बनाकर घर ले चलो, हमें सुखी बना दो, हमारे दुख हर लो। बाबा सृष्टि का बीज है, ज्ञान का सागर है। बाबा कह रहे देखो कितना बड़ा वंडर है। आत्मा अति सूक्ष्म, मैं परमात्मा भी अति सूक्ष्म। मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मुझ में कितना पार्ट भरा हुआ है। मैं ऑलमाइटी हूँ, कितना पावरफुल। सूक्ष्म आत्मा कैसी पावरफुल होती है। तो याद दिला रहे, तुम मुझे बुलाते हो, आओ। भारत वाले ही बुलाते हैं। मैं आ गया हूँ, ब्रह्मा तन में आ गया हूँ, तुम मेरे मददगार बन गए हो। तुम कहते थे भगवान जब आप आओगे हम आपकी मत पर ही चलेंगे, आपकी ही बात मानेंगे। अब बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, और भी मानना है। तुम पावन हो जाओगे, सुखी बन जाओगे। बहुत प्यार से बाबा जैसे आत्माओं से बात करते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है। हम इनको सुनते सुनते साथ साथ उसमें स्थित होते जाएं। एक्टर हैं, हीरो एक्टर्स हैं। विश्व का ड्रामा चल रहा है, इसे साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते तुम आत्माएं हो, तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं। इस खेल को साक्षी होकर देखते रहो। दूसरी बात स्मृति दिला रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि भारत में स्वर्ग था। स्वर्ग को राज याद करते हैं। स्वर्ग में कौन थे, ये लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं। तुम्हें सुख किसने दिया था, क्या ये लक्ष्मी नारायण फिर से आएंगे, कितने समय बाद आएंगे, किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो। अब ये खेल रिपीट हो रहा है। हम फिर से सुखधाम की ओर चल रहे हैं। इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है। तो बाबा हमें स्थित करा रहे हैं और ले चल रहे हैं उस दुनिया में। तुम्हें अब इस माया को जीतना है। माया से तुम्हारी युद्ध है। कई बच्चों की बाबा को चिट्ठियां आती हैं, बाबा माया बहुत पावरफुल है, हम पवित्र नहीं बन पाते। लंबे समय से ज्ञान में चलने वाले भी हार मानते हैं। माया विघन डालती है, हाथ छोड़कर चले जाते हैं। मूल बात ही निर्विकारी बनने की है। तुम कहते भी आए
हमें पावन बनाकर घर ले चलो। तो मैं तो आ गया हूँ, पावन तो तुम्हें बनना है और मेरी श्रीमत पर भी चलना है। इसके लिए ही मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा कैसे यात्रा करती आई है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती आई है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, पुनर्जन्म तुम लेते हो। मैं भी अगर पुनर्जन्म लूँ तो तुम्हें पावन बनाने कौन आएगा। मैं एक ही बार आता हूँ केवल। बहुत मीठी मीठी रूरिहान है आज बाबा की। तुम अपनी परीक्षा लो कि हम कर्मेंद्रियों को जीत सकते हैं, हम काम को जीत रहे हैं। पढ़ाई है तो परीक्षा भी तो है। मैंने तुम्हें राजयोग सिखा दिया है, बहुत पावरफुल। इससे तुम मेरे से शक्तियाँ लेकर इन मनोविकारों पर जीत पाते हो। बच्चे, अभी तुम्हें घर वापस चलना है। तो आज हम इन गहरी बातों पे चिंतन करेंगे, और ये जो चिंतन बाबा ने आत्मा का दिया है, इसको बढ़ाएंगे। ये बहुत सुंदर चीज है। सोने से पहले उठकर दिन में कभी भी बेड पर आप लेटे हुए चिंतन करो, मैं आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती आई हूँ। जन्म लेते लेते बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, थक गई आत्मा, दुखों में आ गई। अब कैसे बाबा आकर हमें घर ले जा रहा है, सुखधाम का मालिक बना रहा है। मुझे इस माया पर जीत अवश्य पानी है। ऐसा अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, देह से डिटैच होते रहेंगे, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, हमारी उन पर विजय हो जाएगी। और जितना जितना योग बल बढ़ाएंगे, काम पर भी विजय होती जाएगी। और जैसे बहुत आत्माएं बाबा को छोड़ के चली गई हैं, वैसा नहीं होगा। हम विजयी बन जाएंगे और बाबा के सच्चे सच्चे मददगार बन जाएंगे। वरदान है, अपने कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ पोजीशन में रहने वाले अधिकारी आत्मा भाव। मैं और मेरा बाबा, ये हमारा कंबाइंड स्वरूप हो गया। मैं कौन, मेरा बाबा कौन, ब्राह्मण सुदेवता, ये कंबाइंड स्वरूप हो गया। इस पोजीशन में रहेंगे, इसकी स्मृति में रहेंगे तो मायाहार खाती जाएगी। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। ये नशा हमें विजयी बना देगा और हम अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं टीचर बनो, तो सब कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अपने को टीच करेंगे हम। तो आज का अभ्यास रहेगा यही, हम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। शरीरी होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, एक बार जैसे भिन्न भिन्न शरीरों से पास करते हुए मैं आत्मा आ रही हूँ। अपने 84 जन्म खड़े करेंगे शरीर, और मैं देव स्वरूप से दूसरा जन्म, तीसरा 21, फिर मनुष्य रूप में 42, अब ब्राह्मण, अब घर जा रही हूँ। परम धाम में जाकर बैठेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। दिन में 5 बार भी अगर ये हो गया तो बहुत अलौकिक अनुभव रहेगा। ओम शांति।